जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वाणी से बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके सादृश्य होना, आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्य का फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद- उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय तथा अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनाथ, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई परम बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नए नए शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाश
नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊं। मुनि के प्रेम में सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर वे अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरंतर निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूप मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी आप ही का भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थ में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र का मंत्र को जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं, और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। देखो, वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को रहने के लिए जो स्थान बताए वो कितने सारे हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से उल्टा ही पूछा कि मैं आपको कौन सी जगह बताऊं, आप मुझसे पूछ रहे हो कि वाल्मीकि जी हमें बताइए कोई सुंदर जगह जहाँ पे हम रहें। वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे आप में रहता भगवान। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान के सिवा उनका कोई है नहीं, जो आपका नाम भजते रहते हैं, ये जितनी भी सारी जगह बताई हैं, वाल्मीकि जी ने कहा कि आप यहाँ पे रहिए। फिर भी अब मानव शरीर की लीला है, भगवान जो कर रहे श्री रामचंद्र जी, अब मैं कहाँ पे रहूँ, यहाँ तो मेरा कोई घर भी नहीं है,
कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे पानी हो और जहाँ पे घास वगैरह हो, जहाँ पे हम आराम से रह सके, कम से कम खाने सोने के लिए मिल जाए, कुछ फल वल जहाँ पे मिल जाए आसपास, ऐसी जगह बताओ। क्योंकि राम जी अभी इंसान का किरदार निभा रहे हैं, मतलब इंसान बने हुए अभी एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपने भगवान तत्व को छोड़ के ही इंसान की तरह रह रहे हैं बिल्कुल। दुखी भी वैसे हो जाते हैं, मगर ये सब एक्टिंग है। और ये एक्टिंग आपको और हमारे लिए करे कि इससे हमें कुछ तो समझ में आए कि दुख सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं पड़ रहा। भगवानों ने जब शरीर धारण करे तो उन्होंने अपने आप को भी दुख दिया है। क्योंकि जो उन्होंने नियम बनाए भगवान ने, वो उसको अपने लिए भी नहीं तोड़ते। भगवान की कृपा होगी तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, वरना जो हमारा अहंकार है अंदर से पता नहीं क्या क्या समझाता रहता है। जैसे मैं अभी समझने की कोशिश करता हूँ, तो अंदर से पता नहीं क्या क्या चीज़ आने लग जाती है बाहर कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, वो ऐसे है। भगवान ने अपने लिए तो किया, हमारे लिए नहीं करते। ये चीज़ें हमें तोड़ती चली जाएंगी। भगवान की कृपा होगी तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी और पता चलेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो हम भगवान ही हैं। जैसे पानी समुद्र में से एक बूंद में निकाल लो तो वो भी पानी है, और पूरा का पूरा समुद्र है वो भी पानी है। तो एक दिन समझ में आएगा कि भगवान यहीं रहते हैं, इधर ही रहते हैं सबके अंदर। सिर्फ उनको जगाने के लिए भगवान की भी इच्छा होनी चाहिए कि वो अब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, वरना यहीं माया में घूमते रहेंगे। भगवान आप सब पे भी कृपा करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अब हम आगे पढ़ेंगे कल।